ओके, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपको आज बताएंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस टॉपिक को समझने के लिए आप लोग ज़रा यहाँ पर डायग्राम की तरफ आ जाएं। हमारे पास एक पार्टिकल है मीडियम का, उस मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन उनको हम आपको नहीं दिखाएंगे, सिर्फ एक पार्टिकल आपको दिखाएंगे, ठीक है। जब इस पार्टिकल पर एक वेव पहुंच जाए तो ये वेव जब इधर पहुंच के पार्टिकल को क्या करेगा, अप एंड डाउन करेगा। पार्टिकल के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट लाएगा जिसका अपना एम्पलीट्यूड होगा। ये कॉमन सी बात है। इसी तरह अगर मीडियम के अंदर दूसरा पार्टिकल को भी देखा जाए तो ये वेव उस पार्टिकल पर पहुंचकर उस पार्टिकल के अंदर भी वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट करेगा, तो उधर भी पार्टिकल क्या करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा। लेकिन याद रखिएगा, इस पार्टिकल का जितना डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड है, इस पार्टिकल का भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होगा। सिंपल सी बात है। और इनका जो एम्पलीट्यूड है वो किसकी इक्वल होगा, वो इस वेव का। इस वेव का भी तो अपना एम्पलीट्यूड है। ये यहां से लेकर यहां तक ये इसका एम्पलीट्यूड है। ये देखो ना, सारे के सारे क्या चीज है, ये इस वेव का अपना एम्पलीट्यूड है। तो जब ये वेव इस पार्टिकल पर पहुंच जाते हैं तो ये पार्टिकल भी वाइब्रेट करना शुरू करेगा और उस पार्टिकल का अपना एम्पलीट्यूड होगा। अब सवाल ये है कि अगर हमारे पास पार्टिकल का एक मीडियम हो, उस मीडियम पर एक ही टाइम में एक से ज्यादा वेव्स उसके ऊपर एक्ट करें, तो फिर इस बेचारे की क्या हालत होगी। लेट्स सपोज एक वेव ये आ रही है, उसका एम्पलीट्यूड है y1, अपने से लिखते हैं y1। एक दूसरी वेव है जो कि यहां से आ रही है, पार्टिकल की तरफ आ रही है, उसका अपना एम्पलीट्यूड है y2। एक और वेव है, वो भी इस पार्टिकल की तरफ आ रही है, उसका भी अपना एम्पलीट्यूड है। तो जब तीन वेव्स, ये मतलब दो या दो से ज्यादा वेव्स जब एक ही टाइम में एक पार्टिकल के ऊपर आ जाएंगे तो फिर इस पार्टिकल को क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड को क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल तरीका है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इससे कैसे, यानी इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए ये जो वेव्स हैं उनका इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड आपस में जमा कर दें। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसको हम लोग शो करेंगे कैपिटल Y से। इसके लिए आप क्या करेंगे, y1 एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव जमा एम्पलीट्यूड सेकेंड थर्ड, इनको आपस में प्लस कर दे, तो जो सम आएगा वो उसका इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड होगा। लेट सपोज इस वेव का एम्पलीट्यूड 2 है, इस वेव का एम्पलीट्यूड 3 है और इसका एम्पलीट्यूड 4 है। तो जब ये तीनों वेव्स इस पार्टिकल पर आ जाएंगे, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा, y1 2 3 4, तो ये आएगा 9। अगर उसका यूनिट सेंटीमीटर है तो 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, मतलब प्लस किया आप लोगों ने। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम इसको आपस में माइनस भी कर लेते हैं। वट एवर द केसेस, आपने पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मालूम करने के लिए हर वेव का एम्पलीट्यूड को आपस में प्लस करना है। डेफिनेशन पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम प्रिंसिपल ऑफ जनरल पोजीशन से कुछ पॉइंट्स निकालते हैं, स्पेशल पॉइंट्स, वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ सुपरपोजिशन। डेफिनेशन लिखा नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व, डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट देते हैं। इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस में अगर हमारे पास दो वेव्स हों, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो, मैंने अपनी आसानी के लिए 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। क्या क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो वेव्स है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का
डायरेक्शन भी हमारे पास सेम है। तो इस तरह की दो वेव्स अगर एक दूसरे के पास आ गए तो इनसे इंटरफेरेंस बनेगा, हम उसको बोलेंगे इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे नीचे आ जाए, बीट। अगर हमारे पास दो वेव्स हों, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट हो, मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6, अगर हमको देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, लेकिन दोनों जो वेव्स है वो अभी भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस तरह के दो वेव्स हमें एक और टॉपिक देगा जिसका नाम है बीट। टू वेव्स, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, इसको बीट कहेंगे। और लास्ट में स्टेशनरी वेव क्या है? अगर हमारे पास दो वेव्स हों, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम 1 2 3 4 5 हर्ट्ज, 1 2 3 4 5 सेम फ्रीक्वेंसी, बट डायरेक्शन अपोजिट, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह के दो वेव्स अगर एक दूसरे के ऊपर आ गए तो फिर इससे बनेगा स्टेशनरी वेव, बिकॉज सेम फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम डायरेक्शन में हो तो इंटरफेरेंस कहलाएगा। अगर स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो, सेम डायरेक्शन हो, तो उसको बीट कहा जाएगा। ये तीन के तीन टॉपिक जनरल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम लोगों ने बनाए हुए हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इंशाल्लाह से बात करेंगे।